हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DVM एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों 2 दिन पहले मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट शुरू किया था और पहले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको 1947 से पहले के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था। यानी हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले की राज्य व्यवस्था और 1947 के बाद की राज्य व्यवस्था। तो 1947 से पहले के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे और आज हमें MCQs डिस्कस करने थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको भी मेरे साथ साथ गैस करना है। तो मैंने 20 क्वेश्चंस बनाए हैं जो मेरे पिछले दोनों वीडियोस से रिलेटेड हैं और पूरा सिलेबस जो मैंने उन दोनों वीडियोस में डाला हुआ है उसी से लिंक हैं। सारे क्वेश्चंस जिन्होंने मेरे दोनों वीडियो अच्छे से देखे, अच्छे से पढ़े हैं, वो आसानी से इसके जवाब दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो दोस्तों आपको भी साथ में गैस करना है कि अधिनियम 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, एनी गैसेस, अधिनियम विनियमन 1773। तो आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण का बोर्ड किस अधिनियम में बनाया गया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अधिनियम विनियमन 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सेकंड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? यानी किस एक्ट के तहत इन्हें समाप्त कर दिया गया? 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट या 1813 का एक्ट या 1858 का एक्ट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त कर दिया गया? इसमें ऑप्शन ए है 1773 का अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया तो मैंने क्वेश्चंस भी सारे सीरियल वाइज बनाए हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, आपको ये क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि वो भारत के नहीं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है?
फर्स्ट है लॉर्ड मैकाले, सेकंड लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स या फोर्थ लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, क्योंकि उन्होंने ही भारत में सिविल सेवा को शुरू कराया था और जिसमें भारतीय पार्टिसिपेट कर सकते थे। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? अब तक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल के पद को भी 1858 में समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसरॉय बनाए गए और भारत के प्रथम वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैकाले, कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सेकंड राम प्रसाद बिस्मिल, थर्ड राजा राम मोहन राय या फोर्थ सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। मैंने जो आपको वीडियोस, जो लास्ट वीडियोस मैंने पढ़ाए थे, उनमें आपको ये ज़रूर मिलेगा, ये मेन पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे कि फर्स्ट भारतीय कौन था जिसने सिविल सेवा उत्तीर्ण की थी। तो आगे चलते हैं। भारत में विधायी परिषद की स्थापना कब की गई? 1813, 1833, 1853, 1858। इसका राइट आंसर है 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जानते हैं? मिंटो मोर्ले सुधार अधिनियम, मैकाले अधिनियम, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, रिपन रिपोर्ट। तो दोस्तों ये कल की वीडियो से रिलेटेड है, तो जिसने भी मेरी वीडियो देखी है वो तो आसानी से ही इसका आंसर बता देगा। तो इसका राइट आंसर होगा मिंटो मोर्ले सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अधिनियम 1909 को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये 1909 का जो अधिनियम है इसको हम सांप्रदायिक अधिनियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सांप्रदाय विशेष, एक धर्म विशेष को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिंटो मोर्ले सुधार अधिनियम। भारत में दोहरा शासन व्यवस्था कब शुरू की गई? तो दोस्तों फर्स्ट है रिपन रिपोर्ट अधिनियम 1871 के तहत, या मैकाले अधिनियम 1935 1935 के तहत, थर्ड मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या फोर्थ मिंटो मोर्ले सुधार अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, प्रांतों में दोहरा शासन व्यवस्था कब समाप्त की गई? ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सेकंड मैकाले अधिनियम 1835, थर्ड मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, मिंटो मोर्ले सुधार अधिनियम 1909। तो दोस्तों गैस करिए दोहरा शासन व्यवस्था कब समाप्त की गई, यानी लागू की गई 1919 में, तो समाप्त की गई इससे नेक्स्ट एक्ट में, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे चलते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? फर्स्ट ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858, सेकंड भारत सरकार अधिनियम 1935, थर्ड मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या फोर्थ मिंटो मोर्ले सुधार अधिनियम 1909। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो करेक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई? फर्स्ट है बेंगलुरु, सेकंड कोलकाता, थर्ड मुंबई,
4th नई दिल्ली। तो दोस्तों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में मुंबई में की गई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, सेकंड मैकाले योजना, थर्ड भारत पाकिस्तान योजना और फोर्थ द्विराष्ट्र योजना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की योजना यानी माउंटबेटन योजना कब पेश की गई? तो दोस्तों भारत की विभाजन की योजना कब पेश की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 जून 1947, सेकंड है 18 जुलाई 1947, थर्ड है 29 जुलाई 1947, फोर्थ है 23 जून 1947। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट 3 जून 1947। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की योजना यानी माउंटबेटन योजना को कब पूर्ण स्वीकृति मिली? तो वही सेम 4 ऑप्शन है इसमें भी, 3 जून, 18 जुलाई, 29 जुलाई या 23 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947। आगे चलते हैं दोस्तों। सांप्रदायिक मतदाता का पिता किसे कहा जाता है? फर्स्ट लॉर्ड मैकाले, सेकंड लॉर्ड विलियम बेंटिक, थर्ड लॉर्ड मिंटो, फोर्थ लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909 से रिलेटेड है, क्योंकि वही एक ऐसा अधिनियम आया था जिसको हम सांप्रदायिक अधिनियम कहते थे, क्योंकि उसमें एक सांप्रदाय विशेष को ध्यान में रखकर सुधार किए गए थे। तो सांप्रदायिक मतदाता का पिता हम उसी को कहेंगे जिसने वो अधिनियम बनाया था। वो अधिनियम मिंटो मॉर्ले और उस वक्त के राज्य सचिव, जो राज्य सचिव थे मॉर्ले, उनका नाम मॉर्ले था और मिंटो उस समय के गवर्नर जनरल थे। वाइसराय थे। लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे और मॉर्ले उस समय के राज्य सचिव थे। तो सांप्रदायिक मतदाता का पिता किसे कहा गया? लॉर्ड मिंटो को। ओके, सो MCQ का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1947 से हमारे संविधान को बनाने का कार्य कैसे शुरू हुआ, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कौन कौन इसके सदस्य बने, कैसे कैसे हम संविधान बनाने की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से मेरी आने वाली वीडियो से जुड़ सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।